हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार नमस्कार। तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 थर्ड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। तो इस बार भी बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिला है, लगभग 2000 के आसपास लोगों को अलॉटमेंट मिला है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उनको उदास हो जाना चाहिए कि उनका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, या फिर उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ आज। तो दोस्तों, मैंने 2022 में क्लास 10th का एग्ज़ाम पास किया 82.4 परसेंटेज के साथ। उसके बाद मैंने दोस्तों जनवरी से ही तैयारी में लग गया था, जनवरी या फरवरी से, पॉलिटेक्निक का 2022 झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 का मैं तैयारी में लग गया जनवरी या फरवरी से। मैंने एग्ज़ाम दिया दोस्तों, मेरा रैंक आया 12,000। जबकि उस साल 2022 में 22 से 23,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और मेरा रैंक था 12,000, मतलब कि 50% रैंक। इस बार 2024 में जो एग्ज़ाम दिए हैं स्टूडेंट, वो लगभग 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। और उसका अगर 50% निकाले तो 20,000 के आसपास में आता है। मतलब कि अभी के हिसाब से मेरा रैंक उस समय 20,000 आया था। भले ही 12,000 रैंक था, लेकिन अभी का हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 20,000 रैंक था। मुझे उस रैंक के आधार पे मुझे कॉलेज नहीं मिला। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने क्लास 11th में ले लिया एडमिशन। और मैंने 11th में फिर से तैयारी में लग गया पॉलिटेक्निक 2023 का। मैंने 22 का एग्ज़ाम दिया, 22 में मैं फेल हो गया एक तरह से। मैंने 11th में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं तैयारी कर रहा था पॉलिटेक्निक 2023 के लिए। तो 23 में क्या हुआ दोस्तों, 23 में हुआ कुछ ऐसा कि क्वेश्चन ही पलट गया। झारखंड बोर्ड 2000 नहीं, झारखंड पॉलिटेक्निक 2023, आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो 2023 में क्वेश्चन पेपर ही पलट गया। मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न था उसी को पूरा पलटी मार दिया गया। मैथ आउट ऑफ सिलेबस, केमिस्ट्री आउट ऑफ सिलेबस, मतलब एक तरह से पूरा 11-12 भर दिया। और उस समय मैं 11th में ही पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने अपना 11th को भी बर्बाद किया पॉलिटेक्निक की तैयारी के चक्कर में। एक तरह से बर्बाद तो नहीं किया, मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने 11th को अच्छे से ध्यान नहीं देके पॉलिटेक्निक में ज़्यादा ध्यान दिया। तो पॉलिटेक्निक में मुझे 2023 में फिर से फेलियर मिला। मेरा उसमें 2023 में रैंक आया 11,000 रैंक। फिर से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मैंने तो एडमिशन लिया हुआ था क्लास 11th में। तो मैं किसी तरह से 11th में थर्ड डिवीज़न से पास हुआ प्रमोट होते होते। फिर मैं 12th में आ गया 2023 में। फिर मैंने 23 में क्या किया, गलती किया कि मैंने अपने बोर्ड पे फोकस ना करके मैंने फिर से पॉलिटेक्निक पे ध्यान दिया। और दोस्तों 2024 में मैंने फिर से पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया। आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, मैंने भी एग्ज़ाम दिया। तो दोस्तों मेरा जो रैंक आया 2024 में, वो लगभग 6,000 के आसपास रैंक आया। और मैंने क्लास 12th में फ़ेल कर गया दोस्तों। अब देखिए मेरे साथ कितना उल्टा सीधा हो रहा है लाइफ में। मैंने 2022 में ट्राई किया, फेल हो गया। 23 में ट्राई किया तो क्वेश्चन ही पलट गया। 2024 में मैंने दोस्तों ट्राई किया, लेकिन मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व हुआ, लेकिन मैथ्स मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। मैंने मैथ्स का 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाया। वो मेरे गलती के कारण, कुछ मैंने गलतियाँ की थी एग्ज़ाम में, इसके कारण मैं सॉल्व नहीं कर पाया मैथ्स में। तो मेरा 50 से 60 नंबर के आसपास 2024 में आया। और मेरा रैंक जो बना वो 6,000 रैंक बना। तो मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा अलॉट हो गया है, जिसमें मैंने एडमिशन लिया है। लेकिन मुझे इतना सारा फेलियर्स के बाद जो एक्सपीरियंस मिला है, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो अगर आप लोगों को भी आज फेलियर मिला है, सरकारी कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो इसके लिए आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है और अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। अगर सरकारी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप लोगों के पास लास्ट एक मॉप अप राउंड है। उसमें आप लोगों को क्या होता है, उसी दिन जाना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट या पी मूड का कॉलेज में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये 2 कॉलेज में आप लोग को ऑप्शन होता है। जिसमें कि आपको क्या होता है,
क्या उसको बोलते हैं सीट को, मॉप अप नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, ध्यान में नहीं आ रहा, उसको कुछ बोलते हैं एक तरह से। तो उसमें क्या होता है, आपको उसी दिन सीट अलॉट किया जाता है और आपको उसी दिन एडमिशन लेना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को उसमें एडमिशन नहीं लेने का मन है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अगले साल के लिए तैयारी कर सकते हैं पॉलिटेक्निक का। मैंने दोस्तों 3 बार एग्ज़ाम दिया और मैंने तीनों बार फेल किया हूँ। एक तरह से इस बार मैंने फेल ही किया है, 2023 में भी, 24 में भी। 22 में तैयारी किया फेल, 23 में तैयारी किया फेल, 24 में तैयारी किया। तो 24 में क्वेश्चन पेपर सही आया था, मुझे पता था क्वेश्चन पेपर सही आया, क्वेश्चन का कोई गलती नहीं। इस बार गलती मेरा ही था, दोबारा से मैंने फिर से फेल हो गया। तो दोस्तों इससे मुझे तो बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे जो सीखने को मिला इससे, वो एक पास करने वाला स्टूडेंट को कभी सीख नहीं सकता। जो एक फेलियर स्टूडेंट सीख सकता है अपने फेलियर से, जो पास कर गया उसे तो क्या पता चलेगा कि फेलियर का क्या दुख होता है। जो फेल करता है वही असली दुख जानता है फेलियर का, कि जो स्टूडेंट फेल किया है उसने क्या क्या झेला है। मैंने 3 बार फेल किया है पॉलिटेक्निक में, और इस बार तो मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में भी फेल कर गया। दोस्तों मैंने 4 बार फेल किया है लगातार, पॉलिटेक्निक 2022, 23, 24 और बोर्ड एग्ज़ाम 2024। मैं लगातार 4 साल फेलियर रह चुका हूँ। तो आज मैं जो कर रहा हूँ वो अपने फेलियर के कारण ही कर रहा हूँ, और जो आगे आने वाले फ्यूचर में मैं करूँगा वो भी इसी फेलियर से सीख लेकर ही करूँगा कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। तो अगर आप लोगों को भी फेलियर मिला है तो आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है, अपने स्किल के ऊपर काम करना है, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ाना है। बाकी इस वीडियो से मेरा इतना ही मोटिव था कि आप लोगों को कुछ बता सकूं कि अगर आप लोगों को सीट नहीं मिल रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, तो आप लोगों को इससे डीमोटिवेट नहीं होना। रैंक ख़राब आया है तो आप लोगों को भी तैयारी करना है अगले साल के लिए। अगले साल आप लोगों का बेहतर रैंक आएगा, एडमिशन मिल जाएगा। मेरा जो मेन उद्देश्य था पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का 2022 में, वो मेरा मोटिव कुछ और था। जब मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था पॉलिटेक्निक का, तो उस समय मेरा मोटिव कुछ और था पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का। लेकिन दोस्तों जब मैं 2024 में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और एग्ज़ाम दे के मैंने तो कॉलेज भी ले लिया है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा, गोहाल, जयनगर, यहाँ पर मेरा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो मैंने उसमें एडमिशन भी ले लिया है। लेकिन दोस्तों मैंने क्लास 11th 12th पढ़ा हुआ है PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मुझे पता है कि किस टाइप से सवाल आता है, किस टाइप से सवाल पूछा जाता है। तो इसलिए मैं तैयारी भी करवा रहा हूँ अब स्टूडेंट को, कि जो गलती मैंने किया वो गलती आप लोग ना करें। तो अगर आप लोगों को सीट मिल गया है तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, क्योंकि आप लोगों को फेल नहीं करना है मेरे जैसा कि मैंने 3 बार अपने लाइफ में फेल कर चुका हूँ, 3 से 4 बार अभी तक। आप लोगों को तैयारी करना है मन लगा के, और मैं तो तैयारी करवा ही रहा हूँ आप लोगों को। मैंने जो अपने फेलियर से सीखा है, मैं उसको अच्छे से हमेशा याद रखता हूँ कि मैंने जो गलती किया उस गलती को अब मैं दोबारा नहीं करूँगा कभी भी। और हमेशा मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नेक्स्ट और अच्छे टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।